सो हेलो गाइस, एक छोटा सा ये वीडियो है, ठीक है। छोटा सा वीडियो हमारे देश के लिए, ठीक है। बेसिकली हमारे देश के लिए ही है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग बाद में ये फ्रेम कर दी कि भाई ये तो तुम्हारा एंटी नेशनल है, तुमने क्या फालतू बात बोल दी। बहुत लोग बाद में काफ़ी कुछ फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे एंड पे तो ये मेरे देश के लिए है। और ठीक है, बेसिकली देश के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में हमारे लिए, ठीक है। मैं एक आदमी का नाम लूंगा जो कि एक फेमस आदमी, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है। उनका नाम क्या आप सब लोग जानते होंगे हालांकि उनको, ठीक है। सिर्फ ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे जो आपके 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल के लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने 16, 16, 17 साल सिर्फ पानी पिया है, उन लोगों ने खाना नहीं खाया। सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, ना मेरी टीम, ना मेरा कोचिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और ना हम किसी के अगेंस्ट है, ठीक है। अगेंस्ट और साथ वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी भी पॉलिटिक्स है, अगर आपको लग रहा है कि अगर हम लोग बोल देंगे, अगर हम इन लोगों के हक में बोल देंगे, अगर हम लोग इनकी बात कर लेंगे तो हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, या फिर जिन लोगों को हम प्लीज कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये आपका ये इंसानियत की बात है। ये हमारे इस देश का जो बेसिक जो एक बच्चा है जो हमसे पढ़ता है, ठीक है, जो आपसे पढ़ता है, जो आपका खुद का बच्चा है, ये बात उसके लिए है, ठीक है। उस बच्चे के लिए बात है जो तुम्हारा जो भी आपका बच्चा भी 4th में होगा, 5th में होगा, वो बाद में क्या करेगा भाई? वो बाद में क्या, उसका पेपर लीक हो जाएगा। वो 3-3, 4-4 साल तैयारी करेगा, नीट के एग्जाम की, जेई के एग्जाम की, कोई भी इस तरह के एग्जाम की, पेपर लीक हो जाएगा। अभी नेट का एग्जाम हुआ, तुरंत पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो उस बच्चे को तुम क्या, उसका फ्यूचर क्या है? आप पढ़ा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि सब कुछ देश में अच्छा है, सब चंगा सी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश में, ठीक है। आप उसको पढ़ा रहे हैं ना, अभी आपका बच्चा 4th क्लास में, अभी आपका बच्चा 5th क्लास में, अभी 10th क्लास में, उसके बाद क्या होगा उस बच्चे का? अभी एक छोटा बच्चा तुम्हारा होगा नर्सरी में, एलकेजी फर्स्ट में, बोलोगे बेटा क्या बनना है? बोलेगा डॉक्टर बनना है। क्या रास्ता है डॉक्टर बनने का? पेपर तो लीक हो जाएगा। रास्ता क्या है डॉक्टर बनने का? उसके बाद पेपर तो बिक जाएगा। जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले, वो तो पेपर को खरीद लेंगे। उसके पास रास्ता क्या डॉक्टर बनने का? तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब लोग खिलाफ हो जाओ, तुम गाली दो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप टाइम लीजिए और आप देखिए क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। कल को आपको जो आपकी जनरेशन आने वाली है आगे, आपको उसको जवाब भी देना है। वो लोग आपसे ये बोलेंगे कि जब पापा मम्मी जो भी आपके हैं, मामा मामी चाची भैया, जब सोनम वांगचुक आपका डेथ, जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर? जब आप 25 साल के थे, 20 साल के, जब आप 40 साल के थे, उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? क्या आपने उस टाइम में उनके लिए कुछ बोला था? या फिर उस टाइम पे आप सिर्फ देख रहे थे? या फिर आप इस डर में थे कि अगर मैं बोल दूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि यार जिन लोगों को मैं प्लीज कर रहा हूँ वो प्लीज नहीं हो पाएंगे? क्या आप ये सोच रहे थे उस टाइम पर? ठीक है, ये बोलेंगे, तुम उनको क्या जवाब दोगे? तुम उनके मुंह के सामने क्या बोलोगे वहां पर? इस बात को आप थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज को लेकर के, ठीक है। आपके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको डॉक्टर बनना होगा, उनको इंजीनियर बनना होगा, वो कैसे बनेंगे? क्या उनके पास रास्ता है? या फिर आपके पास पैसा होगा बहुत सारा, तो एक अलग बात है, ठीक है। तो एक अलग बात वहां पर हो जाती है। समझो बात को, ये बेसिक चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या बात है देखता हूं मैं तुमको, मैं बताता हूं कुछ बेसिक बातें। क्या है आपका द करेंट सिचुएशन? आपकी क्या है, क्या तुम्हारी इस समय हालात है? जुलाई 2026 हमारा यहाँ पे चल रहा है। क्या लिखा तुम्हारा? एन इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक इज अंडरवे एट जंतर मंतर कंसर्निंग एलिग्ड इरेगुलरिटीज एंड पेपर लीक इन रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे आपका नीट का एग्जाम है, तमाम इस तरह के आपके एग्जाम्स हैं। जैसे एक बड़ा एग्जाम तुम्हारा नीट का है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम, ऐसे आपके कम से कम 10-15 एग्जाम हैं जो लीक हुए हैं। और अगर पिछले सालों की बात करूं तो आपके अनगिनत एग्जाम है इस तरह के। किसी सेंटर पे लीक हो गया, नेशन वाइड हो गया, तमाम एग्जाम इस तरह के आपको मिल जाएंगे। और क्या है सर आपका? ठीक है, अब क्या है, इसमें एक पार्टी का नाम आ रहा है बार बार, मैं बोल रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, जिसके फाउंडर कौन है? अभिजीत दीपके इसके फाउंडर है, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तुमको ये बताता हूँ सीरियस बात, कि मैं भी इन पार्टी के साथ नहीं हूँ। तुम मान लो इस पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं किसी के खिलाफ हूँ। लेकिन एक इंसान का मैं तुम्हारे सामने नाम बोलूंगा, उसका नाम है सोनम वांगचुक। एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है ये, आप इसके बारे में पता करिए। इनके पास एजुकेशन की फील्ड में वो अवार्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल प्राइज के बराबर वो अवार्ड होता है, वो अवार्ड इनके पास है। इनकी बनाई हुई चीजें हमारी आर्मी यूज करती है। ये 16 जैसे हंगर स्ट्राइक पे, अगर वो मैं तुमको बता दूं कि हंगर स्ट्राइक में 16 दिन में बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, तो आप यहाँ पर रो देंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने वो पूरा किस्सा खोल दूं कि हंगर स्ट्राइक में क्या होता है। 16वें दिन 2 वीक के बाद तुम पता करना जा करके, अगर कोई 14 दिन, अगर कोई 2 वीक तक हंगर स्ट्राइक में हो जाए, तो 2 वीक के बाद उसके मसल्स गलने स्टार्ट हो जाते हैं भाई। मसल्स, उनके बॉडी मसल से एनर्जी पिक करती है, मतलब उनके बॉडी के मसल्स गलने स्टार्ट हो गए हैं। समझ रहे हो बात को? कितना पेनफुल है उनके लिए। अगर मैं तुमको उनका फोटो दिखाऊं फिलहाल, तुमको डर लग जाएगा। पता नहीं तुम देखते हो, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, ठीक है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं। अगर मैं आपको उनका फोटो दिखाऊं, आपको डर लग जाएगा देख करके कि भाई ये क्या हो रहा है इस इंसान के साथ। दिखाता हूं, मैं आपको फोटो दिखाता हूं उनका,
ठीक है, एक बार ये खुलेगा, मैं आपके सामने उनका फोटो दिखाऊंगा, आप डर जाएंगे देख करके, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है इस इंसान के साथ। ठीक है, फिर भी अगर उस इंसान से कोई बोल रहा है कि भाई आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दो, हो गया, खत्म हो गया, अब प्लीज़ आप हंगर स्ट्राइक को तोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि मुझसे मत बोलो तो तोड़ने के लिए, आप सरकार से बोलिए कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। भाई वो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे, देखो देखो ये देखो तुम सामने, तुम उस इंसान का एक बार चेहरा देखो क्या हो चुका है भाई, तुम ये बार देखो, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। अगर ये देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको बोलना नहीं चाहिए तो भाई ठीक है, यू आर डेड फ्रॉम योर स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो खत्म हो चुकी है, आप ये मान के चलिए। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, मैंने मान लिया, लेकिन क्या ये चेहरा तुमने देखा, तुम पॉलिटिक्स साइड कर दो, ठीक है, तुम पॉलिटिक्स साइड कर दो भाई। मैं तुमको बताता हूँ, अगर जब गांधी जी स्ट्राइक पे थे, जब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी तो अंग्रेज मिलने आ गए थे, ठीक है, इनके खुद के फादर स्ट्राइक पे थे, इंदिरा गांधी ने आकर के इनको पिलाया था, उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने आकर इनको जूस या फिर पानी ऐसे कुछ पिलाया था, समझ रहे बात। अन्ना हजारे स्ट्राइक पे थे, 12वें दिन उनको ला के पानी पिलाया, उनकी बात मानी गई थी वहां पर, उनकी बात वहां मान ली गई थी 12वें दिन। ठीक है, ये लोग ये मांग रहे हैं कि रिजाइन कर दो, मैं बोलता हूँ रिजाइन आप मत करिए सर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जी, प्रधान जी, रिजाइन आप मत करिए, मैं मान रहा हूँ आप मत करिए रिजाइन, लेकिन प्लीज इंसान से बात तो करो, कम से कम इस इंसान से कुछ बोलो, कम से कम अगर तुम्हारे घर के लोग हैं ना ये लोग, भाई आप हमारे देश के, आप इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये एक इंडियन है, और इनसे बड़ा इंडियन कोई है भी नहीं यहाँ पर, इनसे जो इन्होंने काम किया ना वो मुझे बताओ, अगर तुम लिस्ट बनाओगे तो तुमको 10-15 लोग मिलेंगे इतना काम करने वाले हमारे देश के लिए, तो इनसे बड़ा इंडियन आपको कोई मिलेगा नहीं इस देश में, सिंपल सी बात ये है। तो कम से कम आपका ये आपके घर का आदमी है ना, जब घर का कोई आदमी नाराज होता है, दुखी होता है, तो हम जाके उससे बात करते हैं, जो घर का बड़ा होता है, अगर किसी को नाराजगी है तो आप इनके साथ जाके बैठ जाइए वहाँ पर, आप इनको आश्वासन दीजिए कि सर ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा अब नहीं होने देंगे हमारे देश में, हमारे ये स्टेप्स हैं, आप इनसे कम से कम बात तो करिए। मैं तो बोलता हूँ मैं नहीं खिलाफ हूँ, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ, रिजाइन आप मत करिए, आप इनसे बात तो करिए, आप कम से कम इनसे बोलिए तो कि हाँ 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 सर आप हमारे घर के आदमी हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम आपके जो आप बातें बोल रहे हैं हम आपसे मिलके बैठ के बात करेंगे, मीटिंग होगी और आप प्लीज़ पानी पी लीजिए, कम से कम वो तो करो भाई। ये इंसान 16 दिन हो चुका है भाई, बॉडी खत्म और इसके मसल्स गलना स्टार्ट हो गए हैं, कितना पेनफुल होगा तुम जाके सर्च करना एक बार, कितना पेनफुल इनके लिए होगा ये वक्त, तुम देखो एक बार चेहरा देखो, अब वो खुद से चल नहीं पा रहे, ये स्थिति उनकी हो चुकी है। प्लीज इस बारे में आप सोचिए, और प्लीज जो तुम्हारे बड़े बड़े लोग हैं, जो आपके बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, तुम जाते हो मैच देखते हो पूरा दिन, तुम इनके लिए स्टेडियम में जाते हो, पैसा खर्च करते हो टिकट का, जो आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, मैं तो बहुत छोटा टीचर हूँ, जो आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो फेमस लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे टैग करो नीचे, उन लोगों को बोलो कि भाई ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ तुम, कि सर आप बोलिए, प्लीज़ आप बोलिए, इस चीज़ में रिफॉर्म लाइए, ठीक है। हमारे बच्चों के जैसे हम लोग यहाँ तक आए और उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और ये इंसान उन बच्चों के लिए खड़ा है, बस खाली उन बच्चों के लिए यहाँ पर सोया हुआ है, ठीक है, सिर्फ उन बच्चों के लिए। तो अगर हम टीचर नहीं होंगे उन बच्चों के साथ खड़े तो कौन खड़ा होगा? आप प्लीज़ उनको यहाँ पर कमेंट में जाके लिखो, ये वीडियो उन तक पहुँचाओ, कमेंट में टैग करो, हर जगह टैग करो इन लोगों को, बोलो कि भाई अब बोलना पड़ेगा यार, अब बोलना पड़ेगा, अगर ये इंसान को कुछ हो गया ना भाई तो नहीं जी पाओगे तुम लोग, कोई भी इस देश का जीने, अगर हमारे सामने इस इंसान को कुछ हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई, जिंदगी जहन्नम हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुमको, इतना तुमको दुख होगा ना, ऐसा रिग्रेट होगा ना अंदर कि आप जी नहीं पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा भाई, तुम जिससे डर रहे हो, तुम जिसको प्लीज करना चाह रहे हो, सब खत्म हो जाएगा अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो, ठीक है। प्लीज आप उन लोगों को बोलिए, और प्लीज इसके लिए आप खड़े होइए, आप किसी के, मैंने ये नहीं बोला तुम किसी के खिलाफ मत खड़े हो, तुम किसी पार्टी को हेट मत करो, तुम किसी पार्टी के साथ मत जाओ, तुम सीजेपी को प्रमोट मत करो, लेकिन प्लीज आप ये रिक्वेस्ट करिए कि भाई इनसे बात करें, इनसे जो लोग हैं वो बात करें, प्लीज बात करें, इस इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसे 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, उन लोगों का मैं फोटो ला नहीं पाया हूं, लेकिन वो लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं भाई, वो भी खत्म हो जाएंगे, बच्चे हैं, कितने लोगों को दिक्कतें हो गई, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, उन लोगों को अस्पताल में लेके जाना पड़ा है, जबरदस्ती उन लोगों को अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा है। तो प्लीज इस बारे में बात करिए, मैं चाहता हूं कुछ मत करो, आप मत जाइए दिल्ली, मत जाइए आप जंतर मंतर पे, आप मत जाइए, प्लीज इस चीज को डिस्कस करिए, प्लीज इस चीज को, आपके पास जो भी अकाउंट है जहां पर भी आप कर सकते हैं, इस चीज को प्लीज डिस्कस करो, और इन लोगों से बोलो, जो भी आपके टीचर्स हैं, कमेंट करो, इनको टैग करो, इनको मेंशन करो नीचे, कुछ भी करो, ये वीडियो उनके पास तक पहुंचाओ, लेकिन वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, ठीक है। इनका फोटो मैं इसलिए यहाँ पे लाके रखा हूँ कि आप सब जो देख रहे हैं आप प्लीज़ इनको देखिए और आप इनके लिए खड़े होइए, ठीक है।
मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।